जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और कल ना मेरी एक YouTube फैमिली से ही सिस्टर हैं, तो उनका ना फ़ोन आया था कल मेरे पास, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कह रही थी कि मैंने इसलिए फ़ोन किया है तुम्हारे पास कि तुम्हारे जो सिर में दर्द होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि तुम बहुत लेट तक खाना नहीं खाती हो। तो मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर निकाला है इंस्टाग्राम पे जाके, और जब तुमसे मैं बात कर रही हूँ, मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी, एक तो वो बेचारी मेरे लिए ही बोल रही थी, ऊपर से रिक्वेस्ट कर रही थी। तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तुम सुबह को खाना ज़रूर खा लिया करो। उसके बाद में वैसे तुम पूजा करती रहा करो, क्योंकि जो डेली की पूजा होती है वो हम खा पी के भी कर सकते हैं। तो ऐसा है, मेरे यूट्यूब परिवार वालों को भी मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने किस तरीके से मतलब मेरा नंबर निकाल के जब मुझसे बोल रही थी कि प्लीज़ तुम खाना ज़रूर खाया करो सुबह को, क्योंकि अगर तुम्हें ही कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम भैया का ध्यान कैसे रखोगी, क्योंकि वो खुद ना ऐसी सिचुएशन से मतलब लड़ चुकी हैं। वो उनके हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो बता रही थी, पर ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड की रिकवरी बहुत जल्दी हो गई थी। मतलब 3 महीने में वो बोलने लगे थे, ठीक होने में थोड़ा समय लगे था लेकिन वो बोलने लगे थे। तो जब इंसान बोलने लगता है ना तो उसी में मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली सी हो जाती है कि चलो कम से कम हमारा इंसान बोल रहा है, पहचानता है हमें। बाकी ठीक होने में फिर कितना भी समय लगे। तो वो ये कह रही थी कि तुम्हें बहुत लंबा समय हो गया है, बस मेरा इतना है कि मेरा थोड़ा जल्दी हो गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए तुमसे बता रही हूँ। क्योंकि खाली पेट रहने से गैस बनती है, और जो सीधा जैसे माइंड में भी दर्द होता है और भी परेशानियाँ भी होती हैं। तो तुम प्लीज़ खाना ज़रूर खा लिया करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बस मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए ना इंस्टाग्राम पे जाके नंबर निकाला, जब जाके मतलब रिक्वेस्ट सी कर रही थी, तो और उल्टा मुझे ऐसे बोल रही थी जबकि मुझे ही उनके लिए बोलना चाहिए। तो बस यही है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कपिंग जो थेरेपी होती है ना वो कैसे होती है। आज सर दिखाने वाले हैं, मतलब करूँगी तो मैं ही कपिंग थेरेपी मैंने आज सीखूंगी उनसे ही, सर से, कि कपिंग जो थेरेपी होती है मैंने भी पहले कभी नहीं की है, पहली बार आज करूँगी। तो आज आप सबको भी दिखाती हूँ कि कपिंग थेरेपी कैसे होती है। तो सर आने वाले ही होंगे, बस आ जाएंगे, उसके बाद फिर थेरेपी ही होगी उनकी, और मैं आप सभी के लिए दिखाती हूँ। यहाँ कर लिया है मैंने खड़ा, और कई दिनों से मतलब ऐसे ही है, कभी कभी खड़े करने वाले मिलते नहीं हैं भैया वगैरह, क्योंकि लेडीज़ों का तो ऐसा ही है, घर में रहती हैं, लेकिन जेंट्स भी हर समय घर में नहीं बैठे रहते हैं, और कि हमारे ही इंतज़ार में होंगे। तो जब कोई नहीं रहता है तो मुझे ही खड़ा करना पड़ता है। कई दिन मैंने ही खड़ा करवाया है, क्योंकि मुझे खड़ा करवाना ही है। सर ने बोला है कि इनका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है खड़ा करना, क्योंकि खड़ा करने से ये वेट लेना सीखेंगे अपने पैरों पे, और वेट लेंगे ना अपने पैरों से तो इनका जो ब्लड है वो भी सीधा माइंड तक जाएगा, तो उससे रिकवरी जो होगी वो बहुत जल्दी होगी। तो और सबसे मेन इनका खड़ा करना ही है इस समय। तो मैं खड़ा करवाती हूँ, कैसे भी कोई भी ना आए तो मैं खुद ही देखती हूँ कि मुझे करवाना है खड़ा, और मैं करवा भी लेती हूँ। बस इतना है कि एक लेडीज़ और जेंट्स में थोड़ा फ़र्क होता है। और मेरे हस्बैंड तो थोड़ी एक्टिविटी भी करते हैं। आप भी देख रहे हो क्या हालत मचा रखी है, देखो कितना परेशान कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऊपर अंगूठा लगाओ ऊपर। हाँ ये ऐसे ऐसा पकड़ो अंगूठा ऊपर और ये दो उंगलियां नो। अरे अंगूठा कैसा इंजेक्शन कैसा पड़ा तुम इंजेक्शन इंजेक्शन दबाओ का अंगूठाते। लग तो वैसे नहीं करना है ऐसा ना करना है। हाँ लाइट तो मैंने यहाँ देखो कप लगाने कर दी है स्टार्ट, और मुझे सर ही बता रहे हैं कि मुझे कपों को कैसे लगाना है, क्योंकि मुझे नहीं आते हैं लगाने। मैं ये पहली बार ही कर रही हूँ इनकी कपिंग थेरेपी। और सर ने देखो ये राइट वाला हैंड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इनका पूरा रेड पड़ा हुआ है, तो ये कब से ही हो गया है इनके।
कप लगा के मुझे सर ने बताया कि इस तरीके से कप को लगाया जाता है और इससे भी ना ब्लड सर्कुलेशन ही सही रहता है। ये भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए ही होती है कपिंग थेरेपी। और भी कई चीज़ें होती हैं, तो बस यही है कैसे भी करके ये ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करती हूँ मैं भी। तो कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं ना, तो हमें मतलब करने में थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ी हमें समझ नहीं होती है ना उस चीज़ को। जब 2-3 बार कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाती है। वैसे तो इसमें सीखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है बहुत ज़्यादा। पर वही है, पहली बार कितना भी सिंपल हो, थोड़ा सा वो रहता है करने में। तो मैं भी ये सर मुझे बता ही रहे हैं। इसमें ये होता है, इसे कप को जहाँ भी हम सेट करते हैं वो वहाँ पे लगा के, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कप इन्हें कि कहीं भी लगा के ऐसे ही छोड़ दो, इनकी भी सेट करने की जगह होती है। जैसे कि मैं पहले ने सीने पे ऐसे ही लगा रही थी, तो सर ने बताया कि इन्हें सीने पे ऐसे नहीं लगाते हैं, सीने से थोड़ा अलग हटके हम बाजुओं पे लगा सकते हैं। ये जो कंधे होते हैं ना हमारे यहाँ पे, फिर मैंने सीने पे से हटा के इन्हें कंधों पे लगाया और बाजुओं पे लगा सकते हैं हम। सर ने यहाँ लगा के भी दिखाया था मुझे, और जांघों पे पीछे भी लगा सकते हैं। मोड़ वाली जगह पे तो ये जैसे हाथ पैर भी चलाते हैं, आपको पता है, तो ये रोकेंगे ही नहीं। तो उन्होंने बस इसी तरीके से मुझे बताया है कि इन्हें कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाता है। दूसरा, इनका साइज भी छोटा बड़ा है, क्योंकि कुछ जगह तो ऐसी होती हैं वहाँ पे हम बड़ा लगा सकते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बड़ा वाला कप आएगा नहीं, तो हम उस जगह पे छोटे कप का यूज़ करते हैं। तो कप भी छोटे बड़े साइज़ के हैं इसमें। और इसमें कप को फंसा के, ये कप को लगाने के लिए है, तो इसको ना ऊपर खींचा जाता है, जिससे कि इसमें ये हवा सी, देखो दिख रहा है आपको कैसे एकदम से फूल गया है अंदर, पहले नहीं था, लगाने के बाद ऐसे। तो ये अपने अंदर खींच लेती है और वहीं के वहीं ये रुक जाते हैं कप। तो ये इससे भी देखो, आज मैंने पहली बार किया है इनकी बॉडी के लिए, और ये एकदम रिलैक्स हो के पड़े हैं, क्योंकि अभी इनकी थेरेपी हुई थी, और थेरेपी होने के बाद में बॉडी में हो जाती है थकान, तो बॉडी भी थोड़ा सा रिलैक्स मांगती है, आपको भी पता है। तो बिल्कुल शांत पड़े हैं, वरना इनको दर्द तो हो रहा होगा। यहाँ पे भी देखो कितना रेड पड़ गया है, तो दर्द तो हो रहा होगा इनके लिए, और इनको महसूस भी होता है। बस ये है कि थकान की वजह से एकदम से शांत पड़े हैं, और मैं लगा रही हूँ तो लगाने दे रहे हैं। और हाथ भी देखो इधर वाला भी खुला हुआ है, वरना जब भी इनका हाथ ये वाला खुला हुआ होता है ना, तो ये तो ऐसे रखने वाले हैं ही नहीं बिल्कुल भी। इस वाले हाथ को तो इतना चलाते हैं, सीधा मारने के लिए एक्टिव रहते हैं फिर तो। अब तो हाथ भी खुला हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं थकान की वजह से, क्योंकि बॉडी थक जाती है जब भी एक्सरसाइज करो। और इन्हें खड़ा भी किया है, तो खड़ा होने में तो इन्हें और भी ज़्यादा रहती है, हर समय से झुके झुके से रहते हैं। तो ये देखो मैंने कप लगा दिया है, सर से पूछ पूछ के ही लगाया है कि सर कहाँ कहाँ पे और कैसे लगाना है। तो अब देखो ये पहली बार मैंने किया है, अब मुझे अच्छे से आ जाएगा करना कैसे करते हैं। बस ये है, मुझे भी अब हर चीज़ की जानकारी हो गई है, जिस चीज़ की अभी कुछ रह गई होंगी तो वो भी हो जाएगी। तो ये देखो आज मैंने आपको दिखाई है कपिंग थेरेपी कैसे होती है। कपिंग थेरेपी देखो कभी कभी नहीं होता है ना, तो नीचे गिर जाते हैं, तो सर ने इसको बताया है कि इसे कितना खींचना है। थोड़ा पहले सेट अच्छे से कर लो, उसके बाद में इसे एक बार तो पूरा खींचना होता है। जिससे ये लगा रही हूँ मैं, इसको पहले फुल खींचते हैं, उसके बाद थोड़ा आधा खींचते हैं, जब ये एकदम से सही सेट होते हैं। एक बार पूरा और एक बार आधा। तो बस इसी तरीके से आज वो बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि आज मेरी थेरेपी हो रही है अलग वाली, इसीलिए शांति से पड़े पड़े करवा रहे हैं। ये देखो हो गई है इनकी थेरेपी। ये देखो थेरेपी के बाद में बिल्कुल इतने आराम से लेट जाते हैं, क्योंकि ये ना थक जाते हैं पूरी तरीके से। जब इनकी थेरेपी होती है तो आप सबको भी पता है कि बॉडी में थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है, तो बिल्कुल आराम से ऐसे पड़े रहते हैं, ना कोई हाथ चलाना ना ही कोई पैर चलाना। आप सबको भी देखो दिख रहे हैं, बिल्कुल ना तो पैर चला रहे हैं ना हाथ, क्योंकि पूरी तरीके से थक गए हैं, बस पूरी तरीके से। तो अब इन्हें भी शांति सी हो गई है। थक गए हो हैं? थक गए हो आप, इसीलिए शांत पड़ी है। हाँ, और ये मुझे यहाँ पे क्या कर रखा है आपने?
शेविंग भी करूँगी। इनके बाल हो गए हैं बड़े बड़े से थोड़े से। ये लार आती है ना, तो अब ये अभी खड़े किए थे तो ये उससे निकल गई है। हो गई छाप। अच्छा नहीं लगती गंदी गंदी मुइयाँ, बता दिया करो मुझे। ये गंदी गंदी मुइयाँ अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती गंदी गंदी मुइयाँ। हीरो अच्छे लगते हो आप, मेरे हीरो हो ना। हीरो बन के छाप छाप अच्छे लगते हैं। अब देखो कितने शांत हैं खुश भी हो रहे हैं। थक गए हो आप।